आपके घर में रखा हुआ गेहूं, चावल, चने में हर साल घुन लग जाते हैं? क्या आप भी कुछ महीने बाद अनाज के ड्रम के ढक्कन को खोल के देखते हैं तो अंदर से उड़ने वाले कीड़े, घुन और चावल में लगी सफेद इल्लियां देख के परेशान हो जाते हैं? पर मैं आज आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने सही समय पर आजमा लिया तो अगले 2-3 साल तक आप चाहे गेहूं, चावल या चने को भंडारण करके रखें, घुन या फिर कोई भी कीड़ा आपको परेशान नहीं करेगा। और सबसे खास बात यह है कि हम ये बताए गए उपायों में किसी भी तरीके का केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे आप जो भी गेहूं, चावल, चने या फिर कोई भी अनाज को भंडारण कर रहे हैं तो उसे खाने में आसानी से आप उपयोग में ले सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसान भाइयों, अभी देखा जाए तो मई का महीना चल रहा है और जो भी रबी की फसलें थी जैसे कि गेहूं, चना, मसूर वे कट कर घर आ चुकी हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन सभी फसलों के भंडारण में। भारत सरकार के खाद्य विभाग की रिपोर्ट कहती है कि हर साल सिर्फ भंडारण से होने वाले नुकसान से देश के किसानों का 7,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद होता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है ये घुन और सफेद इल्ली का। ये छोटे छोटे कीट दानों के अंदर घुसकर उन्हें खाते जाते हैं और जब तक इन कीट के बारे में हमें पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। क्या आपके खेत में या घर में रखे हुए अनाज में भी ये समस्या होती है? तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि किसान भाइयों, ये कहीं बाहर से नहीं आता, वो पहले से अनाज में होता है अंडे के रूप में। जिस वक्त आप खेत की कटाई करते हैं उस वक्त ये मादा घुन दाने के अंदर अंडे दे देती है। बाहर से देखने पर दाना तो साफ दिखाई देता है, लेकिन उस दाने के अंदर अंडा पड़ा हुआ होता है। और फिर जैसे ही हम ये अनाज को भंडारण के लिए रखते हैं तो फिर हल्की नमी या फिर गर्मी वाले या फिर कहे तो जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये अंडे से लार्वा निकलता है, यानी कि यही घुन और ये सफेद इल्लियां, और धीरे धीरे कर ये अंदर ही अंदर दाने को पूरी तरह खोखला कर देती है। और जब तक हम पहचान पाते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर की नींव में किसी ने दीमक छोड़ दी हो, जिससे ऊपर से तो घर ठीक दिखेगा लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका होता है। ठीक उसी तरह ये घुन और सफेद इल्लियां दाने को खराब करती हैं। और एक और बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये जो एक मादा घुन होती है ये अपने पूरे जीवन काल में 300 से 400 अंडे दे देती है, यानी कि सिर्फ एक घुन से 400 घुन तक की जनसंख्या बढ़ती है। और अगर आपने ये घुन को शुरुआत में ही नहीं रोका तो इतनी मेहनत से जो आपने फसल लगाई थी उसे कटाई करके भंडारण के लिए रख रहे हैं, वो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर साल किसान करते हैं, जिस वजह से घुन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जिसमें से कि सबसे पहली गलती होती है गेहूं कटाई के बाद सीधे भंडारण करने की। अक्सर किसान ये भूल जाते हैं कि गेहूं की कटाई जब हम करते हैं तो उस वक्त दाने में लगभग 14 से 16% तक नमी मौजूद होती है। और अगर हम उस अनाज का सीधे भंडारण करते हैं तो ये घुन के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण है, तो घुन आने की समस्या इस समय पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप गेहूं का भंडारण कर रहे हैं उसे अच्छी तरह धूप में जरूर सुखाएं, ताकि दाने में 10% तक नमी रहे, जिससे घुन आने की संभावना कम हो जाए। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि पुराने बोरे या फिर बिना साफ की गई ड्रम में अनाज का भंडारण करना, क्योंकि उस बोरी या फिर बिना साफ की गई ड्रम में ये घुन के अंडे पहले से ही मौजूद होते हैं। और फिर हम जैसे ही नया अनाज का भंडारण करते हैं तो ये अंडे नए अनाज में भी चले जाते हैं और उन्हें भी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आप अनाज को किसी बोरी या फिर बर्तन में भंडारण कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह साफ करके ही भंडारण करें। अब बात करते हैं तीसरी गलती की जो 90% किसान करते ही हैं, अनाज को सीधे जमीन पर रखकर, जिससे जमीन की नमी दाने के अंदर तक आती है और घुन आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें जब भी आप बोरी में अनाज भरकर भंडारण कर रहे हैं तो उस समय सीधे अनाज को जमीन पर ना रखें, लकड़ी लगाकर या फिर ईंट जमाकर ही बोरियों को रखें, जमीन से कम 6 से 8 इंच ऊपर। अब बात करते हैं वो तरीके की जिनसे बिना 1 रुपए खर्च किए आप ये घुन और सफेद इल्ली और या फिर ये कोई भी कीट जो भी भंडारण के समय आते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें से कि सबसे पहला तरीका है सूखी हुई नीम की पत्तियों को उपयोग करना। ये सबसे असरदार तरीका है किसान भाइयों। नीम में आजादी रेक्टिन करके तत्व पाया जाता है। ये प्रभावी तत्व घुन और भंडारण करते समय आने वाले कीटों के लिए जहर की तरह काम करता है। कीड़े इसकी गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और खाना बंद कर देते हैं, और जो मादा कीट रहती है वह आगे अंडे नहीं दे पाती हैं और धीरे धीरे करके वह मरते जाते हैं। तो इस उपाय को आजमाने
बचाने के लिए आप नीम की पत्तियों को 2 दिन तक छांव में सुखाएं। ध्यान रहे कि आप नीम की पत्तियों को धूप में ना सुखाएं। अगर आप धूप में सुखाते हैं तो नीम का तेल उड़ जाएगा और उसका असर कम होगा। सुखाने के बाद भंडारण करते समय आपको परत दर परत रख के ही ये गेहूं या फिर कोई भी अनाज का भंडारण करना है। सबसे पहले आपको ये सूखी हुई नीम की पत्तियां बिछाना है, फिर उसके ऊपर अनाज डालना है, फिर आपको पत्तियां डालना है, फिर उसके ऊपर अनाज डाल के ही ऐसे ही भंडारण करना है। वही दूसरा प्रभावी तरीका है लहसुन को रखना। लहसुन की गंधीय घुन और भंडारण करते वक्त आने वाले ये हानिकारक कीटों को बहुत ही चुभती है। तो आप जब भी गेहूं या फिर अन्य अनाज का भंडारण कर रहे हो तो भंडारण करते समय बीच बीच में आप ये लहसुन की कंद को भी डाल दें, जिससे कि ये हानिकारक कीट के आने की संभावना कम हो। वही तीसरा असरदार तरीका है हल्दी। हल्दी में ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो घुन की ग्रोथ को रोकता है। तो आप कोशिश करें जब भी आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो सूखी हुई हल्दी की गांठों को जरूर डालें भंडारण करते वक्त, जिससे घुन आने का खतरा भी कम रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी बताए गए उपायों का आपकी स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, तो आप इसे आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप बोरी में अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो बोरी को जरूर से बांध के रखें, खुला ना छोड़ें। तो किसान भाइयों, यही थे वह आसान और असरदार तरीके, अगर आप जिन्हें अपनाते हैं तो भंडारण करते वक्त अनाज में ये आने वाले कीटों का खतरा कम हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।